ओम गण गणपते नमः। खुल गए भाग्य हमारे, गजानन घर में पधारे। रिद्धि सिद्धि को संग लाए, गजानन घर में पधारे। शुभ और लाभ के थापे लगाए, पूर्ण होंगे काज हमारे, गजानन घर में पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गजानन घर में पधारे। बोले गणेश जी महाराज की जय। आइए आज के वीडियो में हम गणेश जी की व्रत कथाओं का श्रवण करेंगे। बुधवार के दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और उसके बाद उनकी व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। गणेश जी का सबसे प्रिय भोग है मोदक और बूंदी के लड्डू, जो कि उन्हें पूजन करने के बाद अवश्य ही समर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें दूर्वा भी अवश्य समर्पित करनी चाहिए। 11, 21, 51 जितनी भी आपसे बन पड़े, गणेश जी के पूजन करने के बाद आपको उन्हें दूर्वा जरूर से जरूर समर्पित करनी चाहिए। आइए अब गणेश भगवान का ध्यान करते हुए, उनका बारंबार अभिनंदन करते हुए हम गणेश की कथाओं का आनंद लेते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देख राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी बहुत अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहाँ वह मालिन के बेटे से बोली, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना। इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है।
यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सबको देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब गणेश जी की व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। विनायक स्वरूप गणेश जी की कथा। किसी नगर में अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ एक नेत्रहीन बुढ़िया रहती थी। वह श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से नित्य ही गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी। एक दिन प्रसन्न हो गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, कैसे और क्या मांगूं? मुझे तो मांगना आता ही नहीं है। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग लेना, मैं कल फिर आऊँगा। बुढ़िया ने बेटे से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो। बहू बोली कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा। पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया तू थोड़े ही दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों पोता मांगे? तू तो आंखें मांग ले, जिससे तेरा बाकी जीवन आराम से कट जाए। लेकिन बुढ़िया ने पड़ोसिनों की बात नहीं मानी। उसने सोचा कि जिसमें बहू बेटा राजी हो वह मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। अगले दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माँ, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, आँखों की रोशनी दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठग लिया, किंतु तेरा वर तुझे मिलेगा। तथास्तु। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया को वर के अनुसार सब कुछ मिल गया। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, जैसा आपने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसा ही हमें भी देने की कृपा करना। बोलो गणपति महाराज की जय, गणपति देव की जय। आइए अब गणेश जी की एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। उसने कहा, ला मैं बना दूँ तेरी खीर। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाली थी वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे कहकर चूल्हे में से थोड़ी सी खीर निकाली और कटोरी भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और एक कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी आए नहीं थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि गणेश जी आपको भोग लगे कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आ जा रे गणेशवा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोते ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब खाई थी, और अब तू खाने खाई तो मेरा पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो।
वह तो सुबह से काम में लगी है, उसने फिर कब खाई। गणेश जी ने कहा, चाची के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है और तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं। गणेश जी ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर शोभे, अच्छा लगे या हमारे घर पर शोभे। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंछले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा जो तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते हो, पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। जैसे ही बर्तन को घर लेके आई, बर्तन फिर से सुगंधित हो गई, जो उसमें खीर थी उसमें भी सुगंध हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें। गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो हैं। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकले। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। या गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले और सबको सुनने वाले सबको देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।